मालथाना गांव सचपन में अचानक 11,000 तार टूटने से व्यक्ति की मौत हो गई। खेत में काम करने व्यक्ति जा रहा था। उसका नाम चौधरी पाल है। गांव सचपन का रहने वाला है। अपने खेत में काम करने जा रहा था कि उसने देखा तार टूटा पड़ा है और उसको हटाने लगा। उसी समय लाइट आ गई और वो उसी की चपेट में आ गया और उसकी वहीं पर डेथ हो गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। विधानसभा चुनाव को लेकर मधुबनी एसपी डॉक्टर सत्यप्रकाश के निर्देश पर झंझारपुर एसडीपीओ आशीष आनंद के नेतृत्व में झंझारपुर थाना अध्यक्ष चंद्रमणि अडरिया, ओपी प्रभारी जितेंद्र सहनी, आरएस ओपी प्रभारी केपी सिंह, एसएसबी के असिस्टेंट कमांडेंट अंशुमन मुखोपाध्याय ने एसएसबी के जवान और पुलिस बल के साथ नगर पंचायत स्थित इस्माइलपुर, बेहट, बेलाहराही और अन्य स्थानों पर छापेमारी करते हुए कई घरों से भारी मात्रा में शराब बरामद की है। 6 घंटे से भी ज्यादा देर तक छापेमारी की गई है। इस्लामपुर से भारी मात्रा में देशी और विदेशी शराब की बरामदगी पुलिस और एसएसबी जवानों के द्वारा की गई है। ग्राम भूमा में लावारिस अवस्था में गाय घूम रही थी जिसकी मौत हो गई है, जिस पर ग्राम प्रधान ने गाय को पास के जंगल में विधिवत पूर्वक दफना दिया है, जिस पर ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान की जमकर सराहना की। दरअसल मीरापुर थाना क्षेत्र के ग्राम भूमा में पिछले कई दिनों से एक घायल गाय लावारिस अवस्था में घूम रही थी, जिसे ग्रामीण ही चारा खिलाकर उसका चोट पर मरहम और देसी इलाज कर रहे थे। लेकिन आज गाय की अचानक मौत हो गई, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने जैसे ही भूमा के ग्राम प्रधान कपिल चौधरी को दी, वैसे ही ग्राम प्रधान कपिल ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर गए और ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंच गए और ग्रामीणों की मदद से मृत गाय को ट्रैक्टर ट्रॉली पर लदवाकर पास के जंगल में ले गए। में आज गाय की मृत्यु हुई, उसके बाद गाय जो है बीमार थी, बीमार की जो एक दिन इलाज करवाया, उसको बची नहीं। वो जो है उसे आज प्रधान जी ने, कपिल चौधरी ने वहाँ नहर पे जेबीसी मंगवा के दबवा दी। फतेहपुर जनपद में अन्ना जानवरों से किसान परेशान है, जिसको लेकर किसानों को अब अपनी फसल बचाने के लिए प्रशासन से गुहार लगानी पड़ रही है। आपको बता दें कि फतेहपुर जनपद के किशनपुर थाना क्षेत्र के मडौली गांव में अन्ना जानवरों की भरमार है, जिससे किसानों की फसल चौपट हो रही है, जिसको लेकर करीब दर्जन भर किसानों ने किशनपुर थाने में पशुपालकों के खिलाफ तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि मडौली गांव में पशुपालकों द्वारा अपने जानवरों को छोड़ दिया जाता है, जिससे जानवर किसानों की फसल को बर्बाद कर रहे हैं। किस संबंध में आप आए हैं यहाँ पे तहरीर देने? ताकि हम लोग सब कुछ किसान कर सके, सब भूखों मर जाएंगे। तो ये जो जिनके नाम आप लोग चिन्हित करके लाए हैं तहरीर पे, ये पशुपालक अपने पशुओं को चारा पानी देने के बाद क्या अन्ना छोड़ देते हैं? क्या चारा पानी देते नहीं, सब अन्ना छोड़े हुए हैं, अन्ना करते हैं, नहीं मान रहे हैं, खेतों को नुकसान पहुँचाते हैं। पूरे फसल नष्ट हो रही है। रोज रात रात भर काटते हैं उनको, कहीं बदला चल रहा है, कहीं खिली चल रहा है, फसल नष्ट हो रही है। तो जब आप उनको मना नहीं करते हैं? अरे हम लोग 20-20 साल मिलकर घर घर जाते हैं, हाथ पांव जोड़ते हैं, मना करते, प्रार्थना करते, मगर नहीं सुनते। झगड़ा करने पे उतारू हो जाते होंगे। तो आप किशनपुर थाने आए, एप्लीकेशन देने आए हैं उन लोगों के विरुद्ध? कुछ कोई आश्वासन अभी तक मिला, दिया गया है कि नहीं? देने आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? किस गाँव के रहने वाले हैं? प्रयागराज के उत्तरा थाना क्षेत्र के दिसरा गांव में एक सफाई कर्मी पर जानलेवा हमला हो गया। वहीं सफाई कर्मी खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सफाई कर्मी को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैदाबाद भिजवाया। जगवा शोध थाना हंडिया निवासी विजय बहादुर पुत्र राम अवध, जो सैदाबाद ब्लॉक अंतर्गत धनकेसरा गांव में सफाई कर्मी के पद पर नियुक्त है, गुरुवार दोपहर लगभग 11 बजे के करीब वो गांव के ही एक मंदिर के पास साफ सफाई कर रहा था। इतने में गांव के ही 2 दबंगों ने सफाई कर्मी पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। क्या नाम है आपका? देवराज यादव, उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी। आज आप लोग इकट्ठा हुए थाने पे, क्या मामला है पूरा बताइए। विजय कुमार सफाई कर्मचारी कार्य कर रहे थे अपने गाँव धनकेसरा में कार्य कर रहे थे। सफाई की मंदिर की साफ सफाई कर रहे थे और 2 गांव के ही व्यक्ति, राहुल व अमनीश और गुड्डू, ये 2 लोग आए हैं और उनको मारे पीटे हैं, उनके सर पे चाकू से वार कर दिए, जिस सिलसिले में थाना उत्तराव में आए हैं। तो कोई लिखित तहरीर दिया आपने थाना? हाँ, लिखित तहरीर दिए हैं। उन्होंने जो है मुकदमा पंजीकृत किया, आश्वासन दिया है और पीजे को मेडिकल रेफर किए हैं। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि उसकी अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिले और उसके ऊपर मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए, जिससे अन्य सफाई कर्मचारी जो भी वहाँ कार्य कर रहे हैं उनको सुरक्षा प्रदान करें। कितने लोग आए हैं सफाई कर्मी यहाँ पे? इस समय 100 लोग फैजाबाद के समस्त सफाई कर्मचारी आए। धन्यवाद। क्या नाम है आपका?
जी, मेरा नाम श्याम कुमार बिंद है। कहाँ पे आप नियुक्त हैं? मैं ग्राम सभा करौहा के 9 बाजार राजस्व ग्राम में बतौर सफाई कर्मचारी के पोस्ट पर नियुक्त हूँ। क्या मामला है पूरा, आज लोग इकट्ठा मामला है, हुए? हमारे अध्यक्ष जी द्वारा यह सूचना दी गई कि एक कर्मचारी भाई, हमारा स्टाफ जो है धनकेसरा में जो कि नियुक्त है, परमानेंट कर्मचारी है, वो कार्य कर रहा था, लेकिन मंदिर के समक्ष कार्य कर रहा था। उसके बगल में 2 लोग, एक राहुल और अवनीश, वो दोनों ने अभद्रता पूर्वक उससे गाली गलौज की और उसको तथाकथित शब्दों से अभिभाषित करके उसको मारा पीटा और यहाँ तक कि उसके बाएं साइड में चाकू से वार किया, जो कि हेड इंजरी उसके होने के कारण हम लोग थाने पे घेराव कर रहे हैं। माननीय एसओ साहब से हम लोगों ने उसके लिए मुकदमा पंजीकृत करने के लिए आवेदन किया है और हमारे कर्मचारी भाई सारे लोग इकट्ठा हैं। माननीय क्या चाहते हैं आप लोग, बताइए। सर, हम लोग यही चाहते हैं कि कर्मचारी यूनियन एकता के तहत जो कर्मचारी एक्ट में प्राविधान है कि कर्मचारी के साथ बदतमीजी करने पर जो सजा मिलनी चाहिए, उस एक्ट के तहत उनको जेल भेजा जाए, उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई की जाए, नहीं तो हम लोग आंदोलनरत रहेंगे। कौन सा थाना है? ये थाना उतराव है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम ओम प्रकाश बिंद है। आप कहाँ नियुक्त हैं? हम जोगापुर निवासी। क्या मामला है पूरा, आज इकट्ठा हुए आप लोग पूरा सफाई कर्मी लोग? ये विजय कुमार यादव जी हैं, जो थुलमा के यही सफाई कर्मी नियुक्त हैं, और ये धनकेसरा, और इनमें ये 2 व्यक्ति है, एक राहुल और दूसरा अवनीश। ये आया था और चाकू से दारू रूपी करके, दारू नहीं पिया, अच्छा, वो उससे दारू का पैसा जो है मांग रहा था और मंदिर की सफाई उस समय करना था, जिसमें उसने चाकू से वार कर दिया और उसके सर फट गया था। कोई रंजिश थी ऐसी? उससे कोई रंजिश नहीं। थाने में एप्लीकेशन दिया आप लोगों ने? हमने एप्लीकेशन दिया थाने में और उसके बाद उसको मेडिकल के लिए। क्या चाहते हैं आप? हमको उसको न्याय चाहिए और उसकी जो गिरफ्तारी हो उसको जेल भेजा जाए। इस मामले में कोई अभी गिरफ्तार हुआ है? अभी कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। पुलिस कह रही है कि गांव के लिए हमने भेज दिए हैं, अब वो तो पुलिस बता सकती है। सुल्तानपुर जिले के लम्बुआ बाजार में आधार कार्ड बनवाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में लगभग हजारों की संख्या में लोगों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं, जिसमें सामाजिक दूरियों का पालन नहीं हो रहा है। इस तरह की लापरवाही से कोरोना का खतरा बढ़ सकता है। प्रयागराज जिले के चाका ब्लॉक ग्राम सभा उभारी के प्रधान मोहम्मद मोइन के ऊपर कोटे में चयन को लेकर धांधली का आरोप लगाया गया था और इसके लिए महिला समूह के लोगों ने धरना प्रदर्शन और एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा था। अब ग्रामीण प्रधान के पक्ष में आ गए हैं। गांव की महिलाएं, वो भी सब प्रधान के पक्ष में बोलना शुरू कर दिया है। गांव की अनीता, सुमन, सोनी, संगीता, बंसीलाल, असरार, सावित्री, बिटोला, सुमन आदि ने बताया कि गांव के कुछ विरोधी लोग ये झूठी अफवाह फैला रहे हैं और प्रधान के ऊपर गलत आरोप लगाए गए हैं। आरोप बेबुनियाद है और गांव में लोगों के बीच भ्रम पैदा कर चुनाव में इसका लाभ के चक्कर में है। ये बताइए, जो प्रधान के खिलाफ आरोप लगाया गया है कि कोटे के समय चुनाव जब हो रहा था तो प्रधान जी काफ़ी औरतों को कमरे में बंद करके और अपने पक्ष कोटेदार को उन्होंने जिता दिया। क्या ये आरोप सही है, गलत, क्या है? ये सब बेबुनियाद है। एक एक अधिकारी गिन गिन के सारे समूह को अलग कर रहे थे। तो जब 7 लोग 8 लोग थे, 8 लोग तो 7 लोगों को अलग कर दिए। इनका जब नंबर आया, इनके साथ काफी भीड़ थी। गांव का मामला था, उभारी का मामला था। बेबुनियाद आरोप है, कोई मतलब जबरदस्ती आरोप लगा रहे हैं। आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम सबीर अहमद है, मैं निवासी उभारी का रहने वाला हूँ। तो ये जो आरोप लगा सख्त तो गलत है। मैं ही नहीं, लोगों से पूछ लीजिए, बेबुनियाद है ये आरोप। प्रधान जी, आपके खिलाफ या आपके विरोधी या आपके कुछ ऐसे लोग जो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि प्रधान जी के वहाँ पे कोटा पे चुनाव हुआ, तो चुनाव को कोटे के दौरान प्रधान लोगों को कहना है कि प्रधान जी किसी कमरे में कुछ औरतों को, महिलाओं को बंद कर दिए और अपने पक्ष वालों कोटेदार को उन्होंने जिता दिया। ये उनका आरोप है। क्या प्रधान जी ये आरोप सही है, गलत है? आप हमें बताइए। टोटल गलत है जी। यहाँ 500 लोग थे जी। अगर कोई आदमी इस तरह से कहे कि प्रधान जी किसी महिलाओं को अगर कमरे में बंद किया है जी, आरोप बेबुनियाद है। हाँ। वहाँ पे मौजूद थे, हमारे सामने कटरा का एक आदमी, वीडियो, काफ़ी लोग जो मौजूद थे, सभी को
गाली दे रहा था। कौन गाली दे रहा था? लेंगे कट रहा था, एक निवासी था। अच्छा अच्छा। कोटे के चक्कर में वो भी आया था कोटा लेने के लिए। उसने धमकी दे रहा था, हम देख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। बल्कि मैंने उसको समझाया जो भी करना है आपको करना चाहिए, चाका ब्लॉक जाइए, बिल्कुल यहाँ पे हल्ला मत करिए। वो पूरे औरतों को टीम लेके यहाँ हमारे प्रधान को भी गाली दिया। प्रधान बाकायदा बैठे थे, उन्होंने अपने मुंह पे रुमाल रख लिया। जिस तरीके से ये लोग गाली दे रहे थे, प्रधान जी ने वहाँ से उठना ठीक समझा। नाम बताइए अपना। उभारी से नाम क्या है? अनीता। ये बताइए जो प्रधान जी के ऊपर आरोप लगाया गया है कि कोटे के चुनाव के दौरान कुछ महिला ने आरोप लगाया कि चुनाव होते दौरान प्रधान जी किसी कमरे में औरतों को जो है बंद कर दिए, उसी चुनाव अपने आदमी को उन्होंने जिता दिया। क्या ये जो आरोप लगा ये सही है गलत है, क्या है? ये सब गलत है, ये सब गलत सामने हुआ। अच्छा, इस चुनाव के दौरान ब्लॉक के कोई अधिकारी आए थे? उनके द्वारा क्या कहा गया? मतलब बस यही वोट की गिनती हो रही थी। हाँ। जिसके पक्ष जितना वोट हुआ है बस उसको निकाला गया कि वो चुना गया है। तो प्रधान जी को ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हैं? वो झूठा आरोप लगा है। झूठा आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, उस चुनाव के दौरान आप लोग मौजूद? कोतवाली देहात मनोज कुमार ने अपनी पूरी पुलिस के साथ पैदल गश्त की। थाना प्रभारी मनोज कुमार ने मास्क और सामाजिक दूरी बनाने के लिए निर्देश दिए। बेवजह घरों से न निकलने के लिए निर्देश दिए गए। थाने से मुख्य चौराहे तक पैदल गश्त की गई। बिजनौर के कोतवाली देहात इलाके का ये पूरा मामला है।